उस रात आसमान बिल्कुल शांत था, लेकिन भारत के भीतर कुछ ऐसा तय हो चुका था जो आने वाले समय में इतिहास की दिशा बदलने वाला था। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019, एक ऐसा दिन जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान एक ही पल में शहीद। गुस्सा, दर्द और बदले की आग हर भारतीय के दिल में जल रही थी। लेकिन इस बार जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं देना था, कुछ बड़ा होने वाला था। दिल्ली में पीएमओ के अंदर बंद कमरों में लगातार मीटिंग्स चल रही थी। सेना, खुफिया एजेंसियां और इंडियन एयरफोर्स सब एक ही लक्ष्य पर काम कर रहे थे। और फिर तय हुआ एक सटीक, गुप्त और निर्णायक वार। 26 फरवरी 2019 सुबह के करीब 3 बजे इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर जेट्स चुपचाप आसमान में उड़ान भरते हैं। ये कोई आम मिशन नहीं था। हर पायलट जानता था कि एक छोटी सी गलती पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल सकती है। जैसे ही ये जेट्स लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पहुंचे, हर सेकंड भारी लगने लगा। दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, हर चीज को चकमा देना था। और फिर वो पल आया जब भारतीय फाइटर जेट्स ने एलओसी पार कर लिया। ये सिर्फ एक सीमा नहीं थी, ये एक संदेश था। बालाकोट, पाकिस्तान के अंदर गहराई में मौजूद एक आतंकी कैंप, यही था टारगेट। मिराज 2000 के नीचे लगे स्पाइस 2000 बम अब अपने लक्ष्य पर लॉक हो चुके थे। जीपीएस और सैटेलाइट गाइडेंस के साथ ये बम अपने निशाने से शायद ही कभी चूकते हैं। और फिर कुछ सेकंड में सब खत्म हो गया। एक सटीक स्ट्राइक, तेज धमाके और भारतीय जेट्स उतनी ही तेजी से वापस लौटने लगे जितनी तेजी से आए थे। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। भारत ने इस ऑपरेशन को सफल बताया। कहा गया कि बालाकोट का आतंकी कैंप पूरी तरह तबाह कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दुनिया भर की मीडिया इस मुद्दे पर बट गई। कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने आईं जिनमें नुकसान कम दिखाई दे रहा था। सवाल उठने लगे, आखिर सच क्या है? और यहीं से इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान इंडियन एयरफोर्स के रडार लॉग्स हर मूवमेंट, हर सेकंड का डेटा रिकॉर्ड कर रहे थे। ये डेटा साफ साफ बता सकता था कि जेट्स कहां गए, कितनी देर रुके और क्या हुआ। लेकिन इन रडार लॉग्स के कुछ हिस्से आज तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किए गए। क्यों? क्या ये सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है ताकि भविष्य के ऑपरेशंस की रणनीति दुश्मन के हाथ न लगे, या फिर उन डेटा में कुछ ऐसा है जो सामने आए तो कहानी बदल सकती है? 27 फरवरी 2019 अगला दिन, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। आसमान फिर से युद्ध का मैदान बन गया। इसी दौरान इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 क्रैश हो गया और वो पाकिस्तान की जमीन पर पहुंच गए। उनकी गिरफ्तारी और फिर वापसी पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन इस घटना ने एक और सवाल खड़ा कर दिया। बालाकोट स्ट्राइक के बाद असल में क्या हुआ था? क्या दुश्मन पूरी तरह चौंक गया था या वो पहले से तैयार था? आज भी बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर बहस जारी है। कुछ कहते हैं ये एक सटीक और सफल ऑपरेशन था जिसने आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका दिया। वहीं कुछ लोग अब भी सबूत मांगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हर युद्ध में कुछ राज होते हैं जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आते। बालाकोट की उस रात बम सिर्फ एक कैंप पर नहीं गिरे थे, उन्होंने कई सवाल भी पैदा किए थे जिनके जवाब आज भी धुंध में छिपे हुए हैं। और शायद वो जवाब कभी पूरी तरह सामने आएंगे भी नहीं, क्योंकि कभी-कभी सबसे खतरनाक चीज बम नहीं होती, बल्कि वो सच होता है जो छिपा रह जाता है।